कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, समीकरणों पर आधारित प्रश्नों का हल कर रहे थे इस एक्सरसाइज में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है ये पूछता है कि जो समीकरण है इनके संगत सॉल्यूशन है या असंगत है। इंग्लिश में कहें कंसिस्टेंट है इक्वेशन और अनकंसिस्टेंट है। और यदि ये कहता है कि कंसिस्टेंट है तो इसको सोल्व करना है। कंसिस्टेंट है तो इसको क्या करना है, सोल्व करना है। किससे सोल्व करना है, बाई ग्राफ ग्राफ से आपको इसको सोल्व करना है। देखिए हमारा जो इक्वेशन है ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई, इसको 5 को कर ले आएंगे तो -5 = 0 हो जाएगा। इसे फर्स्ट कह दो आप टू कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। इससे कंपेयर कर देंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a1, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1, ये y का कोफिशिएंट b1, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 और c1 बराबर -5। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y और इसको इधर ले आएंगे -10 = 0। देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से इसकी भी तुलना कर देंगे। तुलना करने पर इंग्लिश में लिखना हो तो इस प्रकार लिख देंगे टू कंपेयर, हिंदी में लिखना हो तो इस प्रकार लिख देंगे। इंग्लिश और हिंदी में का जो कॉम्बिनेशन हम बना करके चलते हैं स्टूडेंट्स, वो इसलिए बना करके चलते हैं क्योंकि हमारी जो क्लास है वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे एनसीईआरटी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, ये y का कोफिशिएंट b2 है और ये 2 है और ये c2 बराबर -10 है। देखिए इक्वेशन के लिए हमने 3 कंडीशन बताई थी, तो यहाँ देखेंगे हम a1/a2। a1/a2, a1 कितना है, 1 है स्टूडेंट्स, a2 कितना है, 2 है तथा। अब देखिए b1/b2, तो b1 कितना है, 1 है और b2 कितना है, 2 है, ये भी 1/2 आ गया। देखो ये दोनों यदि इक्वल ना थे a1/a2 b1/b2 के तो फिर हमें c1/c2 देखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यदि ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर हमें c1/c2 भी देखना पड़ेगा, c1/c2। तो c1 कितना है, -5 और c2 है -10, 5 × 10, 5 × 5, ये भी 1/2 आ गया आपका। देखिए 1/2, ये वैल्यू भी आपकी 1/2 है और ये वैल्यू भी 1/2। ऑल 3 वैल्यूज आर 1/2, यानी हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये जो कंडीशन है आपकी, तो समीकरण जो है आपका, समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। भाई बात समझ में, यानी अनंत अनेक हल से मतलब है कि इसका जो हमारा वो क्या है, हल संगत है। क्या है, इसको हम संगत भी लिखेंगे। अब ये कहता है कि हल यदि संगत है तो इसको सोल्व भी करना है। कैसे सोल्व करना है, बाई ग्राफ सोल्व करना है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इसके ग्राफ के लिए जिस प्रकार हमने पिछली एक्सरसाइज में टेबल बनाया था उसी तरीके से टेबल बनाएंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y = 5 - x, यानी y यहीं पर रख लेंगे हम, x पे इधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा x। इसको थर्ड इक्वेशन कह लो, थर्ड हो जाएगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल के लिए जो है हम x और y लिखेंगे यहाँ पे। और हमने बताया था कि x को वैल्यू देते हैं, y की वैल्यू आ जाती है। तो रख देंगे कि समीकरण में x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 5 - 0 यानी कि 5। तो 0 वैल्यू थी, 5 आ गई। पुनः पुटिंग x = क्या, 1 रख दो तो y = आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4। तो ये आपका 1 रख दिया हमने, ये क्या आ गया, 4 आ गया। पुटिंग x = क्या, 2, देन y = 5 - 2 यानी क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमने 2 दिया था, ये कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। इसी टाइप से यदि ये जो दूसरा हमारा इक्वेशन है
हम इसका ग्राफ बनाएं। देखिए दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएं यहाँ पे हम, ये x और ये y। तो दूसरा जो इक्वेशन है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x + 2y = 10। तो स्टूडेंट्स इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, x + y = 10, यानी कि x + y बराबर क्या आ जाएगा, 10/2 5, यानी कि y = 5 - x। इसको इक्वेशन 4 कहना चाहो आप 4 कह दो। लेकिन एक बात देखिए कि y = 5 - x ही तो हमारा थर्ड इक्वेशन है, और y = 5 - x ही हमारा क्या है, फोर्थ इक्वेशन। यानी दोनों इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो दोनों के जो पॉइंट होंगे वो भी सेम ही होंगे। तो इसको 0 5 1 4 2 3 यानी सेम पॉइंट होंगे इनके। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो ग्राफ की रेखाएं जाएंगी वो एक ही रेखा जाएगी दोनों इक्वेशन की, क्योंकि दोनों इक्वेशन जब है ही एक, आई बात समझ में, दोनों इक्वेशन की एक ही रेखा जाएगी। इस प्रकार देखो ग्राफ बना लेते हैं हम जो है। ग्राफ के लिए जो है आप इसमें ये आ जाएगा, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है आपका, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है जिसको मूल बिंदु कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 इस टाइप से, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो अब देखिए 0 और 5 है, तो x की वैल्यू तो 0 यहाँ पे है, और y 5 कहाँ पे है, y 5 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट आपका 0 5 हो। ऐसे ही 1 4 है, तो x पे जो वैल्यू 1 है वो ये है, 4 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको इसके साथ ले आएंगे, इसकी चीज़ में ऐसे ऐसे हो गई, तो ये जो पॉइंट है आपका 1 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 3 है, x की वैल्यू 2 ये हो गई, और y पे प्लस का 3 है, तो y पे प्लस का 3 ये हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 2 3। और इनसे होते क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यही इसी का ग्राफ होगा, बिल्कुल सेम ही पॉइंट है। तो ये जो लाइन है आपकी, ये ग्राफ है, इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा।